ईश्वर ने सभी को बराबर मस्तिष्क दिया है, सभी को, सभी का साइज सब बराबर होती है, संरचना बराबर होती है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है किसी किसी व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। मानसिक स्थिति का असंतुलित होना, यानी जिसे पागलपन कहा जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा उसे पागलपन कहा जाता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन एक तरह से नर्क हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, दिमाग कैसे असंतुलित हो जाता है, दिमाग कैसे पागलपन की ओर बढ़ जाता है, क्या होता है मुख्य कारण? देखिए, किसी को झटका लग जाए दिमाग में जी। या किसी को लड़ाई झगड़े में कोई ऐसी बात कह दी जाए कि दिमाग में घर कर गए जी। तो उसके अंदर जो गुस्सा आता है उससे उसका दिमाग जो है अपने संतुलन पे नहीं रहता और फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कभी भी आपको कोई ऐसा रोगी मिल जाए तो उसके परिवार को समझाएं कि आप प्याज का रस निकाल के 2 चम्मच तो इसको पीने को दो और एक एक बूंद आंख में डाल दो। आंख में डालने से वो ऐसे दिमाग में झटका देती है कि जो वो सोच रहा था सब कुछ भूल जाता है और पीने से अंदर खून के अंदर जो भी किसी किस्म का विकार था ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और प्याज की महक से जितने भी अंदर रोग के कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं और आधे पौने घंटे में वो जो बकवास कर रहा था उसका बंद हो जाता है और अपने सही ढंग से बात करना शुरू कर देता है। परंतु ये क्रिया आपको हर 4 घंटे बाद दोहरानी पड़ेगी, कम से कम 15 दिन तक। तो जिसको डॉक्टर ने बिजली के झटके लगा लिए, सारा कुछ कर लिया, परंतु उसका दिमाग अपने सेंटर में नहीं आ रहा था, तो 15 दिन में प्याज का रस ही उसको सेंटर में ले आएगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं उपचार करता हूँ और हर महीने मेरे पास 8 से 10 मरीज पागल आते हैं जिनको बिजली के करंट भी लगा रखे हैं और घर में भी उनको बांध के रखते हैं, परंतु स्वास्थ्य उपचार जिस दिन आते हैं उसी दिन उसका बांधना बंद हो जाता है। यानी दवाई देने के 1 घंटे के अंदर वो नॉर्मल बातें करना शुरू कर देता है, जो एंड साइड बातें करता है वो नहीं करता। जब उसका संतुलन बनता है, उसको समझाया जाता है, उसके अनुसार वो दवाई लेता है, तो 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपना काम भी करने लग जाता है। जी। गुरु जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरीके का रोग क्या अचानक से होता है या धीरे धीरे भी हो सकता है? देखिए, पागलपन का रोग का एक कारण, इसके अनेक कारण है। जब किसी को सदमे से पागलपना हुआ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जी। किसी को दिमाग में चोट लगने से पागलपन है, उसको टाइम कम लगता है। और किसी को किसी किस्म का नशा करा के उसका पागलपना कर दिया है, जैसे धतूरा है, भांग है, गांजा है, तो इसको ठीक करने में टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, परंतु इसके खान पान पर सोने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो जाके उसको ठीक किया जाता है। क्योंकि जिनका दिमाग हिल जाता है इनको कम से कम 8 से 10 घंटे रोज चलाना अति आवश्यक होता है। तो नींद के लिए भी प्याज एक किस्म का अमृत है। उदाहरण के तौर पे आपको रात को नींद नहीं आ रही, उचाट होगी, तो आप प्याज काट करके अपने तकिए के साथ दाएं बाएं साइड रख दें और उसकी महक से आपको ऐसे नींद आएगी जैसे एक खटीक अपने जानवर को काट के उसको बिल्कुल शांत कर देता है। ऐसे शरीर में चेतना रहती, भयंकर नींद आती है। ये प्याज के अंदर गुण है। लहसुन, प्याज, अदरक संसार की वो वस्तु है, यदि इसके अंदर महक ना होती तो सोने से महंगा बिकता। और इसके गुणों को दबाने के लिए हमारे बहुत से ऐसे अनुभवी हैं जो इसकी बदबू से बिकते हैं और खाने के बाद उसके मुंह से महक जो आती है उसको कहते नहीं है कि खाना चाहिए, तामसिक है। प्याज, लहसुन, अदरक तामसिक नहीं है। जो इसकी महक है, इसको दबाने के लिए यदि आप उसके खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरा भून के मुंह में डालें तो उसकी महक नहीं आएगी, आपको अच्छी खुशबू आएगी। परंतु जहां तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वहां तक जो भी वायुमंडल के अंदर किसी किस्म के कीटाणु नष्ट हो गए और आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर गई तो आपको रोग कहां से आएगा? जितने रोग हैं ये वायु के प्रदूषण से, हमारे गलत खान पान से, गलत विचारों से, गलत संगति से रोग का आगमन होता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि आपको रोग चाहे किसी भी कारण से है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो आपको दवाइयां दी जाती हैं वो रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे लकड़ी को दीमक समाप्त करती है। और देसी दवाइयों का, जड़ी बूटियों का विशेष लाभ है कि ये कभी किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं करती और हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है।